नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर कोर्ट पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है, लेकिन इसके बावजूद पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता, तो ऐसे में कोर्ट पति के खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है? क्या कोर्ट के मेंटेनेंस ऑर्डर को मानना, उसकी पालना करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, या पति कोर्ट में किसी भी तरह का बहाना बनाकर या अपनी मजबूरी दिखाकर पत्नी के मेंटेनेंस से बच सकता है? पत्नी जब पिटीशन फाइल करती है तो मेंटेनेंस फिक्स होने में टाइम लगता है। ऐसे में पति को मौजूदा मेंटेनेंस के साथ साथ पिछले मेंटेनेंस को भी क्लियर करना पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि अगर पति पत्नी के मेंटेनेंस को देने से मना कर देता है या देने में असमर्थ है, तो ऐसी सूरत में पति के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस की पेमेंट पति और पत्नी दोनों के लिए ही एक प्रॉब्लम है। पति के लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसे मेंटेनेंस देना है, पिछला एरियर्स भी देना है, और पत्नी के लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि पति ना तो मेंटेनेंस की पेमेंट करता है और ना ही पिछले एरियर्स को क्लियर करता है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात यह है कि अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो कोर्ट खुद से पति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, कोई भी एक्शन नहीं लेगी। अगर पत्नी ये सोचकर घर बैठ जाती है कि उसकी फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर हो चुका है, अब मेंटेनेंस दिलाना कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पत्नी गलत है। पत्नी अगर मेंटेनेंस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करती है तो कोर्ट पति के खिलाफ खुद से सुओ मोटो कोई भी एक्शन नहीं लेगी, कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। वो अलग बात है कि पत्नी का मेंटेनेंस इकट्ठा होता रहेगा और पति को किसी न किसी पॉइंट पर जाकर उसे पे करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं। मान लीजिए कि पत्नी का मेंटेनेंस 1 जनवरी 2024 को फिक्स हुआ। कोर्ट ने पति को मेंटेनेंस देने के ऑर्डर किए, लेकिन पति ने ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करी, पत्नी को 1 रुपया भी मेंटेनेंस नहीं दिया। पत्नी कुछ टाइम तक वेट करेगी, कोर्ट को बताएगी कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। कोर्ट पति को डराएगी, धमकाएगी कि पैसे दे दो, लेकिन इसके बावजूद अगर पति पेमेंट नहीं करता है तो पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकती है, और करनी भी चाहिए। दोस्तों, एग्जीक्यूशन पिटीशन एक तरह से कोर्ट के सामने एप्लीकेशन है कि कोर्ट अपने ऑर्डर की कंप्लायंस करवाए और पति से मेंटेनेंस लेकर के पत्नी को दिलवाए। दोस्तों, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होने के बाद कोर्ट पति को नोटिस जारी करेगी। जैसे ही पति कोर्ट में पेश होगा तो कोर्ट पति से पूछेगी कि आपके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर है, आपने पत्नी को मेंटेनेंस देना है, लेकिन अभी तक आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो आप जितना भी आपका बकाया मेंटेनेंस है उसे पे करिए और आगे आने वाले मेंटेनेंस को भी टाइमली और रेगुलरली पे करिए। दोस्तों, पति अपने बहाने बनाएगा या अपनी मजबूरी को बताएगा, लेकिन कोर्ट लीगल प्रोसेस को फॉलो करेगी और पति को मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर करेगी, प्रेशराइज करेगी। ऐसे में कोर्ट पति को 1-2 डेट्स की मोहलत भी दे सकती है, लेकिन इसके बावजूद अगर पति मेंटेनेंस की रकम नहीं देता है तो कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस दिलाने के लिए पति की चल अचल संपत्ति को अटैच कर सकती है, और इस चल अचल संपत्ति में पति की प्रॉपर्टी, पति के मकान, ज़मीन, कोई दुकान, बैंक अकाउंट और सैलरी अकाउंट तक शामिल हो सकते हैं। और जो इन सब में सबसे आसान होगा, कोर्ट सबसे पहले उसी को अटैच करेगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर पति सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट जॉब करता है और पत्नी ने अपनी पति की सैलरी के बारे में या अपने पति के ऑफिस के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में पूरी डिटेल्स दे रखी हैं, तो कोर्ट एग्जीक्यूशन में पति की सैलरी को अटैच कर सकती हैं।
कोर्ट कंसर्न ऑफिस या डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि पति की सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि पत्नी का मेंटेनेंस है उसे डिडक्ट कर दिया जाए और वो डिडक्शन पत्नी को दी जाए और बाकी बची हुई सैलरी ही पति को क्रेडिट की जाए। इसके अलावा अगर पत्नी ने एग्जीक्यूशन में पति के बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसमें कि पैसे पड़े हैं या जिसमें कि सैलरी आती है तो कोर्ट उस बैंक अकाउंट को भी अटैच कर सकती है। दोस्तों जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये तभी पॉसिबल होंगे जब पत्नी ने अपनी एग्जीक्यूशन पिटीशन में इन पॉइंट्स को मेंशन किया होगा। अगर पत्नी ने पति के बैंक अकाउंट को मेंशन नहीं किया है तो कोर्ट कभी भी पति के बैंक अकाउंट को अटैच नहीं करेगी। अगर पत्नी ने पति के सैलरी या पति के डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है या पति की प्रॉपर्टीज चल अचल संपत्ति के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो कोर्ट पति के किसी भी एसेट को किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेगी, ना ही सैलरी को अटैच करेगी। यानी सब कुछ डिपेंड करता है कि पत्नी के पास क्या इंफॉर्मेशन है और वो क्या इंफॉर्मेशन कोर्ट में देती है। अगर एग्जीक्यूशन में पत्नी ने पति की चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दे रखी है तो कोर्ट पति के पेमेंट ना देने पर पति की चल अचल संपत्ति को भी अटैच कर सकती है, उसे ऑक्शन कर सकती है और ऑक्शन में से जो अमाउंट आएगी उसमें से पत्नी को मेंटेनेंस दिला सकती है। दोस्तों चल अचल संपत्ति में पति की प्रॉपर्टी जैसे कि मकान, दुकान, ज़मीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इस तरह की चीज़ें कोर्ट अटैच कर सकती है। लेकिन एक सिचुएशन और भी आती है जहां पर पति के पास ना तो पैसे हैं ना ही कोई प्रॉपर्टी है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट पति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। हालांकि कोई भी कोर्ट अरेस्ट वारंट करने की फेवर में नहीं होती, अरेस्ट वारंट नहीं जारी करना चाहती क्योंकि कोर्ट का मकसद पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाना है, ना कि पति को जेल भेजना। लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं बचती तो अल्टीमेट ऑप्शन यही है कि कोर्ट पति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगी और पति को जेल भेज सकती है। कानून कहता है कि हर पेमेंट की डिफ़ॉल्ट पर 1 महीने की सज़ा हो सकती है और ये जो जेल होगी ये सिविल जेल होगी, यानी कि सिविल इम्प्रिजनमेंट होगी, ना कि क्रिमिनल। कोर्ट जेल भेजने का खर्चा भी पत्नी से ही लेगी। दोस्तों अगर पति की कोई मजबूरी है तो पति वो कोर्ट को बता सकता है। पति ये भी बता सकता है कि उसके पास अभी देने के लिए थोड़ी अमाउंट है लेकिन वो धीरे धीरे करके सारी अमाउंट दे देगा। मान लीजिए कि पति ने 70,000 रुपये बतौर मेंटेनेंस देने हैं लेकिन उसके पास अभी केवल 20,000 हैं, तो कोर्ट पति को तुरंत वो 20,000 रुपये देने के लिए कहेगी और बाकी 50,000 की रकम के लिए पति को थोड़ा और समय दे देगी या उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी बना सकती है। तो ये थे एक्शन जो कि पति के खिलाफ हो सकते हैं जब पति कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता या पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।